गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पोजीशनिंग। उससे पहले अपन सेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, 7 P's ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज अपन पढ़ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है आपका मार्केट पोजीशनिंग। देखिए, मार्केटिंग पोजीशनिंग हमने MBA सेकेंड सेमेस्टर मार्केटिंग में पढ़ा था कि मार्केट के हिसाब से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये 2-3 कंसेप्ट जो हैं हमारे किसी भी मैन्युफैक्चरर, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो उसी में जो थर्ड पोर्शन है हमारा पोजीशनिंग, वो क्या कहता है, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए उसके एट्रीब्यूट से समझ में आता है। जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करता है या यूज़ करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको उसके एट्रीब्यूट समझ में आते हैं। एट्रीब्यूट से मतलब है वो किस प्लेस या लोकेशन पे मिल रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट क्या है, क्या उसकी प्राइस है। पर इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू फॉलो द पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स ये सारे एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिज़िकल एविडेंस, पीपल, ये सारी की सारी चीज़ें कस्टमर के माइंड में हमें किस तरह से पोजीशन करनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, आपका सर्विस, आपकी सर्विस के एट्रीब्यूट्स उस कस्टमर को दूसरी किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर से ज़्यादा अच्छे लगे। इसको कहा जा रहा है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। ये 3 स्टेप्स में हो सकती है। पहला आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेलेक्ट द राइट एडवांटेज, और कम्युनिकेटिंग द डिलीवर थ्रू द पोजीशन। तो पहला स्टेप ये कहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आप दूसरों से कैसे बेटर है, ये हमें पहला स्टेप में पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ आती हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, पीपल और इमेज। सो प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहता है कि हाउ योर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, और हाउ योर सर्विस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। जैसे जो आपके प्रोडक्ट के केस में बात करते हैं, जैसे लेवीस की जीन्स है, वो ये कहती है कि इट इज़ ब्रांडेड जीन्स एंड हैविंग अ बेटर क्वालिटी देन अदर। इसकी वजह से वो 10% हाई प्राइस पे अपनी जीन्स को सेल आउट करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से 10% ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा क्वालिटी वाइज है, इसलिए हम वी कैन चार्ज मोर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर्विस की बात करते हैं, हाउ योर सर्विस विल इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन कंपेरेटिव विद अदर सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आज हम किसी मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, किसी की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो दूसरी अपनी राइवलरी या कॉम्पिटिटर कंपनी के बारे में बता रही है कि मेरी उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी स्पीड है। कोई क्लेम करता है कि मेरे नेटवर्क ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग अबाउट द सर्विसेज, कि हम दूसरे से कैसे बेटर हैं इन द सर्विस। जैसे अगर हम लॉजिस्टिक्स, कार्गोज़, इनमें बात करें, तो कंपनीज़ अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर हाई स्पीडी डिलीवरी या फिर कन्वीनियंट डिलीवरी, केयरफुल डिलीवरी, या ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से या प्रोसेस की वजह से यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने की कोशिश करती है। जैसे हमने DHL का एग्जांपल लिया कि DHL हैव चार्ज मोर मनी फॉर फास्ट डिलीवरी। हम भी देखते हैं कि कई बार अगर आप किसी कोरियर कंपनी के पास जा रहे हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, इट टेक्स अराउंड 4 to 5 or 6 days। पर यदि आप फास्टर डिलीवरी यूज़ करते हैं जिसके प्राइस ज़्यादा होंगे, बट इट कैन डिलीवर इन 3 or 4 days ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो इसके अंदर भी वो क्या कर रहा है, वो सर्विस को, अपनी आप को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपनी सर्विस की क्वालिटी के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं पीपल की।
पीपल्स यानी एम्प्लॉयज़, क्योंकि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट की कंपनी के पास जाए, चाहे सर्विस कंज्यूमर के पास जाए, पीपल ही उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो पीपल ही ये प्रूव करता है कि उसकी कंपनी अदर कंपनी से कैसे बेटर है। इसकी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आजकल मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती हैं तो वो फुल्ली स्किल ऑक्यूपाइड, फुल्ली कॉम्पिटेंट, नॉलेजेबल, और उसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में फुल्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं, ताकि जब वो कस्टमर से इंटरेक्ट करें तो कस्टमर को कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे वॉलमार्ट कहता है कि वे हैज़ डिफरेंशिएट सुपर स्टोर बाय एम्प्लॉइंग पीपल ग्रीटर्स, जो कि शॉपर्स में काम करने वाले लोगों को ट्रेन करता है, ये सिखाता है कि जब कोई कस्टमर आपके पास आए तो आपको कैसे ट्रीट करिए, कैसे ग्रीट करिए। तो इस तरीके से क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं। या फिर जैसे मान लीजिए वो कहता है कि आप अपने कंज्यूमर को रिटर्न गिफ्ट दीजिए, बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हैं। तो एक ये सर्विस जो है वॉलमार्ट की, वो कस्टमर के माइंड में पोजीशन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पीपल्स। देन इमेज, कस्टमर हो, जो कंज्यूमर होता है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सर्विस को कंज्यूम करता है उसकी गुडविल और उसकी इमेज देख के। अगर किसी कंपनी की इमेज अच्छी है, मार्केट में उसके बारे में अच्छे व्यूज़ हैं, कस्टमर्स की तरफ से अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसके पास जल्दी जाएगा, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करेगा। जैसे हम देखते हैं मोटोरोला जब अपने आप क्लेम करती थी तो मोटोरोला मीन्स क्वालिटी, नोकिया मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो इन कंपनीज़ ने अपनी एक इमेज बना रखी है और आज भी वो इमेज चल रही है। तो इस पर्पस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में प्रोडक्ट, सर्विस, पीपल और इमेज के थ्रू अपने आप को अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से ज़्यादा अलग दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स जैसे कि हमने कहा कि इमेज को ध्यान में रखते हुए वी कैन डिज़ाइन अवर लोगो। जैसे हम लोग कई ऑटोमोबाइल में देखते हैं कि कंपनी का ब्रांड नेम तो है ही, बट कार के ऊपर जैसे उसका सबसे आगे बोनट पे एक लोगो लगा हुआ है कि जब हम किसी कार को देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये कौन सी पर्टिकुलर ब्रांड नेम की कार है। तो ये उसकी इमेज को भी ये सिंबल्स जो है शो करते हैं। दैन सेकंड स्टेप आता है सेलेक्ट द राइट एडवांटेज। इसके अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं। हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो देख लिया, अब ये आता है कि कौन सा एडवांटेज हमें सेलेक्ट करना चाहिए। पहला आता है हाउ मैनी और दूसरा आता है विच वन, कि कितने डिफरेंसेस प्रमोट करें जो कस्टमर को याद रह जाएंगे उसके माइंड में, और या फिर हम कौन सा करें जो कि आपको उस कस्टमर के माइंड में पोजीशन करने में मदद करेगा। तो कितने और क्या, ये दो सवाल आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। अगर हम विच की बात करते हैं तो विच के केस में आता है उसकी इम्पोर्टेंस, उसका डिस्टिंक्टिव नेचर, उसकी सुपीरियरिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तो यदि इनमें से कोई आपको लगता है कि ये जो डिफरेंस है जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको एक अपर एज पे रख रहा है, एक एडवांटेज दे रहा है, तो इनमें से आप किसी एक क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। देन वी टॉक अबाउट द हाउ वी कम्युनिकेट एंड डिलीवर। कैसे हम अपने कस्टमर को इस राइट एडवांटेज के बारे में या विच के बारे में बताएं कि हम कैसे उससे अलग हैं। तो उसके लिए वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट, कि अपने टारगेट को आप आइडेंटिफाई करिए, किसको आपको हिट करना है और किन को आपको समझाना है, इसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करिए। आप पहले खुद ये डिसाइड कर लीजिए कि ये जो आप एडवांटेज यूज़ करने की सोच रहे हैं
जो ये आप कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं या प्रमोट करने की सोच रहे हैं एडवांटेज, ये वाकई में ही हमारा अपने कॉम्पिटिटर से राइट एडवांटेज है या नहीं। देन चूज़ द राइट एडवांटेज। अगर आपको मिल गया है इम्पोर्टेंस, सुपीरियरिटी, डिस्टिंक्टिव, अफोर्डेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, या प्रोडक्ट के बेसिस पे लगता है आपको, सर्विस के बेसिस पे लगता है, या आपको लगता है कि आप सर्वे उसमें पीपल्स के बेसिस पे उससे अच्छे हैं, या इमेज आपकी कंपनी की ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें से राइट एडवांटेज को आप चूज़ करिए। देन एक क्राइटेरिया डिसाइड करिए कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पे हैं या अलग एज पर हैं। उसके बाद सर्विस कंसेप्ट, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक सेगमेंट के हिसाब से भी सर्विस डिज़ाइन कर लीजिए। और उसके बाद आप अपनी ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करिए, कैसे आप उसको प्रमोट करेंगे, कौन सा मीडियम आप यूज़ करेंगे, ये आपको उसमें चूज़ करना है। और लास्ट क्या होगा, जब आपने ये सब कुछ बना लिया, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजी। और आपको अपने कस्टमर के माइंड में अपने आप को, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है। देन हम एक बार दोबारा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए। A target segment is one that a service firm has selected from those in the broader market and which can be defined on the several variables। जैसे हमने पहले बात करी कि आप अपने टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करिए, कौन सी सर्विस आप चाह रहे हैं और कौन सी सर्विस को आप ब्रॉडर मार्केट के तौर पे मार्केट में यूज़ करने की सोच रहे हैं, और कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा प्लेस बना के बैठा है मार्केट में ताकि आप उसको हिट कर सकें, वो आपको देखना है। आइडेंटिफाई अ सेट में हमने देखा कि how the service provider can differentiate himself in the eyes of the consumer, ये हमें देखना है। choosing the right competitive advantage, how many of which difference, जो हमें यूज़ करना है। फोर्थ आता है establish the criteria of differentiation that customer choose in making a purchase decision। तो establish the criteria में देखिए, आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो हमने इस प्रोसेस में बात करी। यू कैन यूज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से मतलब है उस प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स और खूबियाँ। हर कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है और अपने अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर रहा है पहले से और वो उसकी तरफ से स्विच होना चाहता है, तो वो कुछ उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स आता है। अगर उसको सेम एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, वो स्विच नहीं करेगा। सेम प्राइस पे मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है, सेम प्लेस पे लोकेशन है, सेम सर्विसेज मिल रही हैं, वैसा ही एनवायरनमेंट प्रीवियस कंपनी में था वैसे ही आपकी कंपनी में भी मिल रहा है, वैसे एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ हैं वैसे ही उसके यहाँ भी आपके यहाँ भी मिल रहे हैं, तो वो नहीं करेगा स्विच। ज़रूरी ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट सम मोर एट्रीब्यूट्स जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में होने चाहिए। देन सेलेक्ट द ओवरऑल पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। ओवरऑल सर्विस से मतलब है कि जहाँ पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वैल्यू मिले, वो हमें यूज़ करना है। और लास्ट आता है आपका, जैसे हमने कहा डेवलप के लिए वी कैन यूज़ अ प्रोसेस। तो डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले मार्केट एनालाइज कर लीजिए। मार्केट एनालाइज का मतलब है विच साइज़, कितना बड़ा आपके मार्केट का साइज़ है, किस लोकेशन पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने की या फिर अपने प्रमोट करने का विचार बना रहे हैं, और मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ये आप मार्केट एनालिसिस से कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वही सेम प्रोसेस है, select the target market, then selection of most appropriate services और selection of benefits। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इंटरनल कॉर्पोरेट एनालिसिस। इंटरनल कॉर्पोरेट एनालिसिस से मतलब है कि आप अपनी कंपनी में अवेलेबल सभी रिसोर्सेज, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज़, इन सब को देखिए और उसके बेसिस पे आप देखिए कि आप कौन से सेगमेंट को क्या बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन वी गो फॉर द आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, आपकी वीकनेस, उस वहाँ कौन कौन से आपकी करंट पोजीशनिंग है, उसकी क्या करंट पोजीशनिंग है, आपको इन सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। और जब आप ये सारी ओवरऑल स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तब आप अपने
आपको मार्केट के अंदर या अपने आप को प्रमोट करिए, पोजीशन करिए कस्टमर के माइंड के अंदर, तब आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी जो है वो कंप्लीट होती है।